बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे कमर दर्द और बिलखसूस गर्दन दर्द के जो मुतल्लिका अलामात हैं उनके हवाले से। ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारे जिस्म में जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो एक नहायत अहम हिस्सा है हमारे जिस्म का, और ये रीढ़ की हड्डी जो है ये 33 छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। इन हड्डियों को आम ज़ुबान में रीढ़ की हड्डी के मोरे कहा जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के मोरे जो हैं ये एक दूसरे के साथ नरम हड्डियों के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं, जिनको आम ज़ुबान में लोग डिस्क कहते हैं। रीढ़ की हड्डी के मोरों को अगर आप गौर से देखें तो हर मोरे के पीछे की जानिब एक सुराख होता है, और इस सुराख के अंदर जो है वो हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड जो है वो परोई हुई होती है। हराम मगज़ या स्पाइनल कॉर्ड में से असाबी नाड़ें निकलती हैं। ये असाबी नाड़ें या नर्व्स जो हैं इनका जाल हमारे पूरे जिस्म में फैला हुआ है। हम अपने जिस्म में जो भी एहसास महसूस करते हैं ये सारे एहसास इन असाबी नाड़ों के ज़रिए हराम मगज़ तक और फिर हराम मगज़ से ऊपर दिमाग तक जाते हैं। इसी तरह हमारा दिमाग अगर हमारे जिस्म से कुछ भी करवाना चाहता है तो वो सारा कंट्रोल इन्हीं असाबी नाड़ों के ज़रिए हमारे पूरे जिस्म को करता है। जिस वक़्त गर्दन में ख़ुसूसन अगर हम बात करें तो उसमें अगर इन रीढ़ की हड्डी के दरमियान नरम डिस्क जो हैं इनके डैमेज होने के इम्कान होते हैं। जो मोरे जिन रेशों से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उनके डैमेज होने के इम्कान होते हैं। इर्द गिर्द जो पट्टे इन मोरों के साथ जुड़े हुए हैं उनके अंदर स्टिफनेस आने की वजह से मरीज़ों को बाज़ औक़ात मुख्तलिफ़ अलामात आने लगती हैं। इसी तरह मोरों के जो छोटे छोटे जोड़ हैं आपस में उनमें ख़राबी की वजह से मरीज़ों को अक्सर अलामात आने लग जाती हैं। और बाज़ औक़ात गर्दन में मुख्तलिफ़ जो दूसरी चीज़ें या दूसरे अज़ा जो पड़े हुए हैं उनकी किसी ख़राबी की वजह से भी गर्दन दर्द की मरीज़ों को अलामत महसूस होती है। मैं पहले आपसे बात करूँगा कि जो असाब के तनाव की वजह से या असाब पे दबाव की वजह से जो अलामात आती हैं उनके हवाले से। उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जिस वक़्त ये जो असाब हैं इनके ऊपर कोई दबाव आएगा, वो दबाव किसी डिस्क की वजह से भी आ सकता है, वो दबाव जो है वो पट्टों के कड़ाव की वजह से भी आ सकता है। बाज़ औक़ात ये दबाव एक इजाफ़ी पसली की वजह से, जिसे हम सर्वाइकल रिब कहते हैं, कि जो एक इजाफ़ी पसली हमारे गर्दन के मोरों के साथ जुड़ी हुई होती है, उसकी वजह से भी दबाव की वजह से ये जो असाब निकल रहे हैं इनके ऊपर दबाव आ सकता है। जब असाब पे दबाव आता है तो उसकी जो अलामात हैं उनमें एक तो ये है कि मरीज़ को दर्द महसूस होती है जो उसकी गर्दन से उसके कंधे या बाजू और आगे इवन हाथ तक जाती हुई महसूस होती है। इसी तरह इस दर्द के अलावा बाज़ मरीज़ों को सुन्न होने की शिकायत महसूस होती है, या हाथों के अंदर जो एहसास है उसमें तब्दीली आने लगती है। किसी हाथ में या किसी बाजू में या किसी बाजू के ख़ास हिस्से में ठंडे और गर्म के एहसास में फ़र्क आने लगता है। इसी तरह मरीज़ जो हैं उनमें गर्दन के मोरों के अंदर जो असाब हैं, जो हराम मगज़ है, उस पर दबाव की वजह से हाथों में कमज़ोरी का एहसास आने लगता है। बाज़ औक़ात मरीज़ ऐसा महसूस करते हैं कि जैसे हाथ उनके फूले हुए हैं, और हाथों में अगर किसी बारीक काम करने का कहा जाए तो उनको उसको करने में दुश्वारी महसूस होने लगती है। बाज़ औक़ात बटन बंद करना या चम्मच पकड़ने में भी दुश्वारी महसूस होने लगती है। इसी तरह हाथों की गिरफ्त में कमज़ोरी आने लगती है। कई मरीज़ ऐसा महसूस करते हैं कि अगर वो कोई चीज़ उठाने लगें तो उनके गैर इरादी तौर पे वो चीज़ उनके हाथ से नीचे गिर जाती। तो ये सारी चीज़ें, सुन्न होने की शिकायत, दर्द का गर्दन से बाजू या हाथ की तरफ जाना, और इसी तरह जो हाथों में बोझलपन महसूस होना या गिरफ्त में कमी आ जाना, ये सारी चीज़ें गर्दन में असाब पे दबाव की अलामात हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि गर्दन के जो मोरे हैं उनके दरमियान नरम हड्डियां या डिस्क हैं, अगर वो डिस्क डैमेज हो तो उसकी वजह से मरीज़ जो है उसको गर्दन में दर्द होगी, मगर ये दर्द जो है ये आम तौर पे कोहनी से आगे तक नहीं जाती, बल्कि कोहनी से ऊपर ऊपर या गर्दन तक महदूद रहती। ऐसे मरीज़ों में जिनमें गर्दन की मोरों में ये नरम हड्डियां डैमेज हों, उनमें बाज़ औक़ात एक तंग करने वाली दर्द जो है उनकी कमर के वस्त में पीछे जहाँ पे तकोनी हड्डी जो है, या जिसको आप बाजू के पर वाली हड्डी जिसे कह सकते हैं, उस हड्डी के अंदर वाले किनारे के पास उनको दर्द महसूस हो सकती है। इसी तरह गर्दन के मोरों के जो जोड़ हैं उनके अंदर अगर सोजिश हो जाए या उनमें आर्थराइटिस की शिकायत हो जाए तो उसकी वजह से भी मरीज़ को शदीद तकलीफ़ हो सकती है। गर्दन घुमाने में दर्द महसूस हो सकती है, गर्दन से घुमाते हुए आवाज़ें आने की शिकायत मरीज़ कर सकते हैं।
ये जो दर्दें हैं ये आम तौर पे गर्दन तक महदूद रहती हैं, या फिर अगर ये गर्दन से नीचे जाएं भी तो कोहनी से ऊपर तक रहती हैं। ये दर्दें जो हैं इनके साथ मरीज़ को गर्दन से दर्द सर में जाती महसूस हो सकती है, और सर दर्द की अलामत के साथ भी मरीज़ जो हैं वो आ सकते हैं। इसी तरह जैसे मैंने आपको बताया कि बाज़ औक़ात दूसरे मसाइल जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कंधे की जो दर्द है, वो कंधे की दर्द जो है वो गर्दन दर्द के तौर पे मरीज़ उसकी शिकायत के साथ आ सकते हैं। इसी तरह अगर गला ख़राब है, नज़ला है, दांत की दर्द है, सर दर्द है जो गर्दन दर्द के अलावा है, या नज़र की कमज़ोरी है, बाज़ औक़ात ज़हनी तनाव है, ये सारी अलामात जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो गर्दन दर्द की अलामत के तौर पे मरीज़ों के अंदर आ सकती हैं। अगर आप या आपके किसी भी जानने वाले में कोई ऐसी अलामात आ रही हों तो बहुत ज़रूरी है कि इन अलामात को इग्नोर नहीं किया जाए, और कोई भी ऐसी अलामत जो 3 से 4 दिन से ज़्यादा मुसलसल मरीज़ को दरपेश हो या बार बार हो रही हो, उस अलामत को इग्नोर नहीं करना चाहिए और बर वक्त उसके लिए किसी मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप इनके डैमेज को इग्नोर करें तो आम तौर पे इनके डैमेज रिवर्सिबल नहीं होते और ये मामला वक्त के साथ बढ़ता चला जाता है।